गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपको क्या चीज जानना है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये चैप्टर आपके पास देखने वाले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले इसके ठीक है बेसिक्स आप सुन लीजिए। ठीक है, आपको क्या जानना चाहिए केमिकल रिएक्शंस के बारे में और इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले आपने क्या पढ़ रखा हुआ है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में आपने ठीक है बेसिकली क्या देखा है? सबसे पहले ठीक है केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में केमिकल चेंजेस वो होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, जिसमें कई नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, केमिकल चेंज होने के बाद जो कंस्टिट्यूएंट्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। इन सब के अपोजिट आप किसमें कर देना? फिजिकल चेंजेस में। केमिकल चेंज में मोस्टली हमको ठीक है क्या देखना रहता है? दैट मीन्स द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और नॉट। आपको डिसाइड करना है वेदर द चेंज इज केमिकल चेंज और नॉट। कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे पेपर को टीयर करना, ठीक है, ग्लास को ब्रेक करना, ठीक है, पेपर को बर्न करना, कैंडल को बर्न करना, ठीक है, खाने फूड का कुकिंग ऑफ फूड एटसेट्रा। ऑल दीज एग्जाम्पल, टेक कटिंग ऑफ मिल्क। ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी हैं इनको आप क्लासीफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन ठीक है वेदर द न्यू सब्सटेंस इज गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द चेंज और ठीक है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसके बेसिस में आप बता सकते हो, डिसाइड कर सकते हो वेदर द चेंज इज केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। अभी देखिए हमको मेनली यहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेट करना है किसके बारे में? केमिकल चेंजेस के बारे में। किसके बारे में हमको पढ़ना है? केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है सही से उसको अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या इन द वे ऑफ केमिस्ट्री अगर हम उसको डील करें तो हम उसको क्या कहते हैं? एवरी केमिकल चेंज इज एसोसिएटेड विद, आप क्या लिखोगे? एवरी केमिकल चेंज ठीक है इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिएक्शन ये आप पूरा लिख लेना इस तरह से REACTION। ठीक है, जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, जो भी केमिकल चेंज ठीक है आप स्टडी करते हो वो सब किसके बारे में है? जिसको भी डिसाइड करते हो दैट द चेंज इज केमिकल चेंज, वो सब क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं। ओके, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज द रिप्रेजेंटेशन, इट इज द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। ठीक है, आप क्या बताओगे? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल अभी आपको क्या बताना है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? क्या बताओगे? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ वे टू रिप्रेजेंट केमिकल चेंज सिंबॉलिकली या फिर एटसेट्रा। अभी उसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, केमिकल चेंज ठीक है कोई भी चीज है, जैसे आप क्या देख रहे हो? एग्जांपल के लिए देख लो, क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या देखो? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, और क्या? बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ हीटिंग ऑफ अ मेटल लाइक मैग्नीशियम। ठीक है, कैपिटल एम लिखना है बिकॉज इट इज सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें आप कह सकते हो ठीक है दैट द चेंज इज केमिकल चेंज। ठीक है, क्या बताओगे? दैट द चेंज इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को आप ठीक है रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द वे ऑफ केमिस्ट्री। जैसे आप पेपर को बर्न करते हो, ठीक है, चाहे पहला एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, आप क्या कहते हो? बर्निंग ऑफ पेपर। ये आप एग्जांपल लेना चाहते हो। पेपर काहे का बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ, तो क्या लिखोगे? कार्बन। ठीक है, प्लस जब भी कोई ठीक है यू आर ऑलरेडी ठीक है अवेयर दैट द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ठीक है टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट मींस ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद ठीक है क्या? कार्बन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन हो गया। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको आपने ठीक है वर्ड्स के फॉर्म में थोड़ा सा शॉर्ट वे में उसको आपने राइट कर दिया। ये जो शॉर्ट वे है जो आप ठीक है रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या कहलाएगा? दिस इज ठीक है, ये क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल इसमें आप ले लीजिए, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना।
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर। इसमें देखिए कैसे, अगेन बर्निंग किसी भी सब्सटेंस को होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दिस इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये जो इसकी फॉर्म में भी लिखना है क्योंकि इक्वेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अभी आप इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिख लो, मैग्नीशियम प्लस, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑक्सीजन। ठीक है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टेक्स प्लेस, ठीक है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द dazzling white flame। यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट लाइट या dazzling white flame आपको दिखेगी। जैसे कि दिवाली में जब आप, ठीक है, फुलझड़ी जलाते हो, जिस तरह से वहाँ पे कलर, ठीक है, आपको शो करता है, कुछ ऐसा ही कलर, ठीक है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आयरन की रस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए केमिकल रिएक्शंस की कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे पहले हमें, ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं क्या, थर्ड में आप लिख लो, थर्ड में रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, ये क्या होगा, इसके बारे में क्या लिखोगे, आयरन जब कांटेक्ट में आएगा, किसके साथ, आयरन अगर कांटेक्ट में आता है, ठीक है, आयरन इज इन डिफरेंट कम्स इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, मॉइस्चर। ठीक है, यहाँ पे आप मॉइस्चर लिख सकते हो, मॉइस्चर, तब फॉर्मेशन होता है किसका, आयरन ऑक्साइड का। इसको पूरा लिख दो अभी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन ये क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक, चलिए देखिए, तो ये जो सब आप सारे एग्जाम्पल लिख रहे हो, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, मतलब केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का ये वे है। ठीक, अभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इससे बड़ी बड़ी भी रिएक्शंस हो सकती हैं, इससे बड़ी भी रिएक्शंस हो सकती हैं, जिसमें कि, ठीक है, आपको, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ये क्या कहलाता है, वर्ड इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, ये वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। इसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, हम क्या करते हैं, इसको, ठीक है, हम इसको सिंबलिक फॉर्म में, ठीक है, फॉर्मूलेज का यूज करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और तब हमारा क्या बनता है, केमिकल इक्वेशन। आप न्यू हेडिंग क्या करोगे, केमिकल इक्वेशन हेडिंग करिए आप फास्ट। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन। ठीक, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो थोड़ा सा इसके लिए केयरफुल रहना, अच्छी से लिखना है डेफिनेशन इसकी क्लियर। ठीक, और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या लिखोगे, केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में लिखिए। ठीक है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction, the method of representing a chemical reaction is short में इस तरह से मैं लिखता हूँ reaction, the method of representing a chemical reaction in, ठीक है, with the help of symbols and formula of substances, with the help of symbols and formula of the substances, क्या लिखोगे, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it, with the symbols and formula of the substances involved in the reaction, ठीक है, is called chemical equation,
क्या कहलाएगा ये? केमिकल इक्वेशन कहलाता है, जिस मेथड से रिप्रेजेंट करते हो सिंबॉलिकली या फिर कंसाइज वे में किसी केमिकल रिएक्शन को, कंसाइजली किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की जो आपकी मेथड है उसको आप क्या कहते हो? केमिकल इक्वेशन। जैसे आपने ठीक है पहला ठीक है एग्जांपल क्या है, ठीक है जैसे आपने ठीक है मैग्नीशियम की बर्निंग करी, मैग्नीशियम की बर्निंग को अभी जो आपने राइट करा था उसी को किस तरह से लिख सकते हो? मैग्नीशियम व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल इसमें आप देख लीजिए, ठीक है कार्बन की बर्निंग, कार्बन व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड लिख लीजिए हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंस विद, सिंपल बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन सब यानी कि केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट्स टू द लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दीज आर केमिकल इक्वेशंस। मतलब एक बड़े से स्टेटमेंट को कंसाइजली ठीक है इंफॉर्मेटिव ठीक है आप बनाने के लिए क्या करते हो? इसमें केमिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हो। केमिकल चेंजेस, ठीक है केमिकल चेंजेस आर एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस को बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो? केमिकल इक्वेशंस ठीक है आप यूज करते हो। अभी देखिए आगे इसमें बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं बेटा, हियर ठीक है इन अबव एग्जांपल्स, आगे आप लिखोगे इन द अबव एग्जांपल्स, इन द अबव chemical equations we are saying that the क्या बताओगे? in the above chemical equations, इसमें देखिए we are saying that the number of atoms of each element are not equal in both the sides, that is reactants and products, reactant और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व आर नॉट इक्वल। हमने इस इक्वेशंस में क्या देखा कि नंबर ऑफ एटम्स ठीक है दोनों साइड रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम नहीं है। कैसे? इस बात को देख लीजिए, मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, मैग्नीशियम यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ दो है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, कार्बन यहाँ पे एक है, कार्बन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, ये तो चलिए ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है। मतलब हर एलिमेंट जो भी की केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसके ठीक है क्या लिखोगे? जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इनकी नंबर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल नहीं है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं है। ऐसी इक्वेशंस को आप क्या कहते हो? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हो। क्या कहते हो? सच इक्वेशंस क्या लिखोगे? सच इक्वेशंस आर कॉल्ड ठीक है, सच इक्वेशंस आर कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं इक्वेशंस को? स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस हम कहते हैं ऐसे इक्वेशंस को वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ठीक है ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर नॉट इक्वल इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। इसको आप लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस आर द केमिकल इक्वेशंस और द ठीक है और द इक्वेशंस वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट सेम ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक, मतलब ये होना चाहिए तब तो हम इसको बोल रहे हैं, ये सेम नहीं है, होना चाहिए। बट आगे लिखो यहाँ पे बट एवरी केमिकल इक्वेशन should follow the law of conservation of mass,
ठीक है, क्या बताओगे? हर केमिकल इक्वेशन को, इस लॉ को, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो करना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है, एवरी केमिकल इक्वेशन शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है ये? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, द मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ, ठीक है, reactants should be equal to the mass of products, ठीक है, products। in other words इसी को और दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम और दूसरी तरीके से कह सकते हैं। क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है, दैट number of atoms of each element, number of atom of each element, ठीक है, number of atoms of each element, we can say that, in other words we can say that number of atoms of each element, क्या लिखोगे आप? In other words, we can say that number of atoms of each element in reactant side should be equal to the number of atoms of that element in product side। आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, क्या लिखोगे बेटा? ठीक है, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ, ठीक है, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड। मतलब जो भी एलिमेंट इस, ठीक है, पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उसके एटम्स की नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्या लिखना है आपको? अभी आपको लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या लिखना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या लिखना है हमें? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? ठीक है, क्या लिखोगे आप? व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? आप यहाँ लिखोगे द केमिकल इक्वेशन in where, ठीक है, in which the number of atoms of each element number of atoms of each element are equal in the reactant and प्रोडक्ट साइड। क्या लिखोगे? केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होगी, या बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी? द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज द वन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। Such reactions satisfy the law of conservation of mass। ऐसी केमिकल रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती हैं। अभी देखिए, जैसे कि हम कुछ सिंपल सी, ठीक है, आपको डिफरेंट या फिर आज, ठीक है, बड़ी रिएक्शंस, इन सबको लिखना, बैलेंस करना, ये सब हम सीख लेंगे इस चैप्टर में। बट राइट नाउ छोटी इक्वेशंस लेके हम इसको समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनाता है? CO2। ठीक है, रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। कार्बन की नंबर 1 है, कार्बन की नंबर यहाँ पे कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की नंबर यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की नंबर यहाँ पे 2 है। ये बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, फर्स्ट।
सेकेंड आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं H2 प्लस O2, ये क्या बनाता है H2O, ठीक। ये हमने रिएक्टेंट बना लिया, ये हमने प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको नहीं बोला था, तो ठीक है। ये यहाँ पे जो स्पीसीज रहते हैं, जो एलिमेंट्स ठीक है इन्वॉल्व रहते हैं इन द लेफ्ट साइड, जो कि कंबाइन करके न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर जो लेफ्ट साइड में रहेगा उसको रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट सब्सटेंसेस गेटिंग फॉर्म ऑन द राइट साइड आर प्रोडक्ट्स, ठीक। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हाइड्रोजन की नंबर कितनी है 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की नंबर 2 है, ऑक्सीजन की नंबर यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की नंबर यहाँ पे 1 है। अभी दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नॉट बैलेंस्ड, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप 2 लिख दो, ठीक, और यहाँ पे आप 2 लिख दो। अब देखो तो, अब एक बार फिर से काउंट करो, ठीक। हमने अपने मन से 2 लिख दिया, मुझे पता है कि 2 यहाँ पे लिखना है, आपको नहीं पता है कि 2 लिखना, 3 लिखना, 4 लिखना, क्या लिखना है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, आप क्या, इसको मैं बताऊंगा आपको किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। हाइड्रोजन की नंबर आप कितनी हो गई 2 2 जा 4, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, और ये होता है, इसको क्या कहते हैं सबस्क्रिप्ट, जो कि एटम के नंबर को बताता है, और यहाँ जो कोफिशिएंट लिखा रहता है वो मॉलिक्यूल्स के नंबर को बताता है। 2 2 जा 4, हाइड्रोजन की नंबर 4, यहाँ भी हाइड्रोजन की नंबर 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, और जो कि मैं बता रहा हूँ जो कोफिशिएंट होता है वो सबको पीछे जितने लिखे हैं सबको रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन की नंबर भी अब कितनी हो गई 2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस, दैट मीन्स हाइड्रोजन की नंबर रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो गई, ऑक्सीजन की नंबर अगेन रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो गई। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इन दीज रिएक्शंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। ओके, इतना आपको काम कर लेना है आज। इसके बाद हम, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस और धीरे धीरे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन चैप्टर में जाएंगे, जो कि एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। फर्स्ट आज आपको ये कवर करके रखना है। ओके, गुड डे।